भगवान
क्या लेकर जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। तो महाराज इस संसार में आए हो तो कुछ नहीं साथ जाने वाला, क्यों इसमें थारो मारो तू मैं क्यों इस दुनियादारी के पीछे पड़े हो रे। अरे आ जाओ रे बाबा, ये बच्चों को कोई बैठा दे, ये बच्चे इधर उधर उछल कूद करते हैं तो ध्यान भंग हो जाता है। बेटा बैठ जाओ। करुणा में ही करुणा निधान। आगे जो ही भोले बाबा ने भगवान राम को प्रणाम किया। बड़े ध्यान से सुनिए इस कथा को, हाँ बड़े ध्यान से सुनिए इस कथा को। जो ही भोले बाबा ने प्रणाम किया भगवान राम को, तो माता सती ने कहा भोले बाबा ये आप देवादिदेव महादेव त्रिलोकीनाथ हो, एक साधारण युवक को कैसे प्रणाम कर दिया। कहा देवी तुम नहीं समझोगी इस बात को। क्यों देवी, ये मेरे आराध्य देव है, मेरे भगवान है, मेरे रामचंद्र जी है। कहा यदि तुम्हारे भगवान है रामचंद्र जी तो फिर ये वन में क्या कर रहे हैं यहाँ पर। बड़े ध्यान से सुनिए इस कथा को। यदि तुम्हारा भगवान है तो फिर ये वन के अंदर क्या कर रहे हैं, ये वन वन क्यों भटक रहे हैं। महाराज शंकर भगवान ने कहा, बाबा भोलेनाथ ने कहा देवी इनकी नारी का हरण हुआ है, माता सीता का हरण हुआ है। और जो ही माता सीता का हरण हुआ तो ये जंगल के अंदर अपनी भार्या अपनी देवी का पता लगा रहे हैं। क्या इनकी भी कोई नारी का हरण कर सकता है। हाँ देवी इनकी भी नारी का हरण हुआ है। महाराज तो माता सती कहने लगी भोले बाबा से, हे भोलेनाथ यदि तुम्हारे भगवान है, यदि ये साक्षात राम है तो मैं इसकी परीक्षा लेना चाहूंगी। कितने राम है तुम्हारे भगवान है। एक राम घटघटवासी, एक राम सकल संसारा, एक राम दशरथ कुमारा, और एक राम जो हम सबके नजरों में बसे हुए हैं, जिसको हम जपते हैं। कौन सा तुम्हारा राम है। 4 प्रकार के राम बतलाए हैं। शंकर भगवान ने कहा देवी सती दशरथ जी रा लड़का ओ राम हमारो भगवान है, और घट वासी जिन्हें आपा क्षण क्षण में राम 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 केवा, ओ मारो राम एक ही है। ओ सकल संसारा जी तस्वीर ने में लोग देखा है भगवान राम ने, वो भगवान राम और एक एड़ो या जंगल रे मायने फिरियो, ये हगड़ो एक ही राम है। तो फिर माता सती केवे यदि थारो भगवान साचो है तो फिर मैं परीक्षा लेना चाहूंगी। भोलेनाथ ने कहा देवी तो भगवान की परीक्षा लेकर अनर्थ मत करे। माता सती को नहीं मानी महाराज। माता सती केवे यदि थारो भगवान राम है, यदि ये शक्ति है राम, यदि साक्षात परमात्मा है तो मने पहचान जासी। यदि थारो भगवान को नहीं तो मने सीता समझकर अपना लीसी। महाराज सीता जी रो भेद धारण करनी गुण माता सती जंगल रे मायने जने भगवान राम ने भारिया माता सीता माता सीता का हरण हुआ था। तो महाराज माता सीता रो हरण हुयो तो एड़ा की एड़ा भेग बनाकर जंगल रे मायने चल गई कुड़े। माता सती निकल रही थी भी जंगल से, तो भगवान राम और शंकर भगवान की मुलाकात हो जावे। तो बटे क्यों कि अगर थारो भगवान है, यदि राम
तो मैं सीता जी रो भेग धारण करके जाऊं तो मैंने सीता समझकर अपना लेसी। यदि थारो भगवान साचो है, ये साक्षात भगवान है, तो मेरे को सती समझकर प्रणाम कर देंगे। शंकर भगवान खूब मना करे, देवी घोर अनर्थ हो जाओगे, देवी मत जाओ, देवी मत जाओ, देवी मत जाओ। लेकिन महाराज नारी बुद्धि ब्रह्म होई करे है, इसलिए शंकर भगवान ने गणी मना करी, लेकिन माता सती माने को नहीं। और सीता जी रो भेग धारण करके सीता जी रो रूप बढ़ाकर और भगवान राम के नजदीक जा रहे हैं। और जो भगवान राम ने नजदीक गई, लखन लाल ने प्रणाम कर दिया। हे मातेश्वरी प्रणाम करू हो, मैं पहचान गयो तने, मारा आराध्य देव राम री पत्नी हो सती। माता सती ने रोक दियो, बस लखन लाल थे थारा भाई राम से मत कहो कि मैं सती हूँ। यदि थारो भाई राम साक्षात भगवान है तो मने पहचान जासी, और यदि भगवान नहीं है तो वो मेरे को सीता समझ के अपना लेगा। महाराज शंकर भगवान ने कियो, आज तो अनर्थ होने जा रहे हो है। हे प्रभु कोई लीला करो रे एडारी, कोई लीला करो एडारी। महाराज माता सती गणी मना करी, लेकिन सीता जी रो भेग धारण करके गई माता सती। भगवान राम ने रोक दिया, बस देवी रुक जाओ, टप जाओ देवी, टप जाओ, बटे टप जाओ देवी, टप जाओ देवी, मैं पहचान गयो हूँ। अरे आप हमारे आराध्य देव बाबा भोलेनाथ की पत्नी हो सती, मैं पहचान गयो देवी, हमारे नजदीक मत आओ। और भगवान राम ने दंडवत प्रणाम कर लिया माता सती को, और जने ही माता सती को दंडवत प्रणाम किया तो महाराज कहा, देवी मैं पहचान गया तुम्हें, तुम मेरी परीक्षा लेने के लिए आई। अब माता सती शर्मिंदी हो गई, पानी पानी हो गई, लज्जा हो गई। और जो ही लज्जा हुई, करुणा में ही करुणा निधान कहते हैं। आज बाबा भोलेनाथ के यहाँ पे माता सती वापस जाती है घाट, चलो भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर चलते हैं। आज भोलेनाथ कहते हैं, देवी एक बार थे हमारा आराध्य देव भगवान री पत्नी रो रूप धारण कर लियो, अब मैं तने पत्नी री रूप में को नहीं देख सकूं, अब तो मैं तने माता सीता रे रूप में ही देखूंगा। महाराज माता सती ने आसन दे दियो और दूर बिठा दियो। माता सती ने कहा, देवी बस वहीं बैठ जाओ, अब मेरे नजदीक मत आओ। क्यों? गुरुजी पूजनीय होवे है तो गुरु माता भी पूजनीय होवे है, भगवान पूजनीय होवे है, भगवान री पत्नी भी पूजनीय होए करे महाराज। इसलिए आज दूर आसन दे दिया माता सती को और बिठा दियो बैठे। करुणा में ही करुणा निधि आगे कथा आवे है महाराज। आगे कथा आती है, माता सती इधर बैठी हुई है और आगे करुणा में ही करुणा निधान कहते हैं। महाराज आगे बालक ध्रुव की कथा आती है। माता सती आज बैठी हुई, बड़े ध्यान से सुनिए कथा क्या कह रही है। माता सती ने एक गलती करी, कब? जने भगवान शंकर भगवान माता सती ने कथा सुनान लगा तो 3 दिन रे महीने निद्रा आ गई माता सती ने। माता सती ने निद्रा लाग गई और महाराज कोई नहीं, कर दो, अभी प्रसंग शुरू हो रहा है, कर दो। आओ चलते हैं 2 मिनट हमारे आचार्य जी की ओर। बोले भागवत महापुराण की। हरिओम नारायण। सभी
आयु मानव भक्तों, ममता में श्रद्धामय माता बहनों, पुरुषों, समस्त ग्रामवासियों, आपके धर्मनगरी गांव लड़का में बड़ा ही दिव्य एवं भव्य सप्तम दिवस श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान के चल रहा है। जो ये कथा चल रही है ये किसी एक की पर्सनल कथा नहीं है, सभी समस्त ग्रामवासी सभी आपकी ओर से है। जो भी इस कथा में आपको पता है आर्थिक युग है, खर्चा लगता है, टेंट साउंड जितना भी म्यूजिशियन सब है बाईसा का है, बाईसा के साथ आता है। तो जो भी इस कथा में आपको सहयोग करना है, आपके सहयोग से ये कथा हो रही है। सभी मानवता शक्तियों से, सभी पुरुषों से, मानवों से निवेदन है कि इस कथा में जो भी देना चाहिए अपनी यथा श्रद्धा भक्ति से वो रसीद कटवावे, अन्यथा अपना नाम लिखवा करके जो भी दान राशि दे वो यहाँ से अगर के भगजिया ना हमारे यहाँ के पुजारी उनसे मिले और नाम रसीद जरूर कटवावे। और जितना हो सके जितना देवे, जरूरी नहीं है कि आप अकाउंट से दो, आपकी जितनी भी श्रद्धा हो उनके अनुसार आप जरूर उनमें कथा में आर्थिक सहयोग जरूर करें। और ये कथा जितनी भी है पूरी आपकी ओर से है, तो आप जरूर इस कथा में सहयोग करना जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा। तो अपने 22 का जो ये 22 का उद्देश्य यही है कि हर गांव गांव गली गली शहर शहर में राम राम चर्चा हो जाए, इसी को उद्देश्य से लेकर के ये कथा कर रहे हैं। तो एक बार 22 का जोरदार ताली से स्वागत कीजिए और आप जितना हो सके जितना सहयोग जरूर कीजिए। आपके गांव की ओर से कथा है, किसी की पर्सनल कथा नहीं है। आज 30वां दिवस हो गए, 4 दिन की कथा और है। शाम को 8 बजे आपको पता है गो कथा और मायरा होता है, शाम को भी आना है, कथा में भी आना है। जरूरी नहीं है कि सहयोग भी 3 प्रकार का होता है, तन मन धन का। किसी के पास मन का हो, मन का सहयोग यानी कथा में आकर जरूर बैठ जाए, कथा सुने जरूर। और मन का यानी अपने यहाँ आए हो तो इस यानी पंडाल में कोई भी प्रकार का जल सेवा हो, पानी हो, जो भी हो सेवा कर दे। और एक होता है धन का सहयोग। धन का सहयोग जिसके पास धन हो वही कर सकता है, लेकिन अपने पास जिससे मन का हो तो मन का करो, धन का हो तो धन का करो, और तन का हो तो तन का करो। जरूर थोड़ा थोड़ा सहयोग करोगे तो आप यानी कि कथा सफल हो जाएगी और आपके गांव की बड़ी ही मान सम्मान हो जाएगी, इज्जत रहेगी। कितनी दूर से चला करके आपके गांव में आए हैं तो आपकी हिम्मत पर है, जरूर थोड़ा थोड़ा करके सहयोग करना। जय श्री कृष्ण, जय नारायण, जय श्री राम। बोलिए भागवत महापुराण की। सत्संगी है, मुझे भजन वगैरह बुआना है, सत्संग लिख दो। हमारे बीच में अतिथिगण पधारे हुए थे, बड़े ही भक्ति भाव सत्संगी रूपी गुरु महाराज के शिष्य आकर एक भजन की प्रस्तुति दे। आओ सा कीर्तन ध्वनि से हमारे बीच में अतिथिगण का स्वागत। ये आपके गांव का भाव है महाराज, दूर दूर से चलकर कथा सुनने के लिए कथा पंडाल में आ रहे हैं हमारे बीच में। ये आपके थालड़ का भाव है। जय श्री राम, राधे राधे। भाई जी मुखार बड़ा आडंबर बस बता रहे, बड़ी गजबी बात है, सती के सन बताने लग गया। बिल्कुल तय की बात है, थारी की 3 बार दर्शन जाइए, मैं देख रहा हूँ जेल के अंदर सती वो मित्र बड़े बड़े प्राण छोड़ना पड़े आगे। तो आज एक बात भाई साहब बस ब्रेक बताओ, मसला ही बता के जाऊं। अरे मेरे खुद वाजी उठाया मेरा 23 साल है सत्संग में, ज्यादा बीमार पड़ अरे मैं जानता छोरिया ना भाई अकेला छुपा रखने और एक काम बजाऊंगा। छोरिया थाने एक बात बता रहे गए उधर 5-7 छोरी भाई साहब खड़ी हो जाएगा। गुरुजी मेरी दिन बाद में बात माननी है। असत्य कथा भाई बताई थारे वास्ते बताइए, हकीकत बात है, पति बता नारी वास्ते। आज एक मेरी बात मान लिया, कथा का माथा ने थोड़ा सा सुझाव है।
सागर मेरी तो बहुत ही बढ़िया बात है कि तुम सब लोग जो थे बड़ा आशीर्वाद देव सगड़ा शक्ति भंडार मां इने भाई आवाज कम करो, रिपीट कम करो। हां कम कर दो। पहले प्रथम तो पतिव्रता स्त्री ने हकीकत बात है भाई बता गए ब्याह शादी हुई नहीं तो नाचना नहीं चाहिए। दूसरा तो देख लेना चाहिए छोरिया का दूसरा थोड़ा सा नहीं नाचना चाहिए पतिव्रता धर्म खंडी में। अब माता बननो खंडित हो गई। जय श्री राम। हेलो माता बननो खंडित हो गई पूरे सती मां पार्वती और शिवरात्रि प्राण देना पड़ा तो भाई नाचो। हेलो 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 चलो दूसरा दे दो, वही दे दो, वही आवाज कम कर दो उसकी, वही दे दो। हेलो 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 तो नाचो तो थाने ठाइए फिर क्यों ढोल पर रे किन्ना मत नाचिए तेरो घट जे गोरे मान दिवड़ी मेरी है तो पति ने परमेश्वर जान लाडो मारे अड़ाएगा अर्जुन जी में गोवाड़े नाच सकता साधु है भाई भजन बनायो अरे मैं भजन सुनता ही बोली करियो तो भाई दिवा जरूर मान लियो नाचो व्यास दे मैं बहना नाचो। हेलो ये आपका पति सा का नाचो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरे से भाई सा का नाचो तो खंडी न है सरा डागरी बाल की खुली पानी की कोट है पति भत्ता राम से अदरा चाले खोट देख ले भाई भाई की कथा पर बात पर याद है। धन्यवाद तने एक भजन सुनाओ भाई कह दियो बहुत बढ़िया है। राम मिलन को चालियो तो क्या ले जाइयो बेटे